अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मार्केट मेकर प्राइमर कोर्स के ऊपर बात करेंगे। एक बिल्कुल बेसिक वीडियो कि एक न्यूबी जिसको आईसीटी के रिलेटेड कुछ भी नहीं पता, वो यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकता है आईसीटी को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक जो आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स है, पावर ऑफ थ्री, किल जोन्स वगैरह, उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप लोग आईसीटी को बिल्कुल बेसिक से सीखो और आप लोगों को ये ना पता हो कि आईसीटी ने कौन कौन से टाइम्स को रिकमेंड किया है, किस पैटर्न पर आप लोगों ने ट्रेड करनी है, क्या मार्केट स्ट्रक्चर है, तो फिर आप लोग मार्केट को समझ नहीं सकते। सबसे पहले आईसीटी की तरफ से जो टाइम फ्रेम्स रिकमेंडेड है और किस तरह उन टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। मार्केट मेकर वाली प्लेलिस्ट के अंदर आईसीटी ने ये चीज़ें रिकमेंड की हैं, आप जाकर उनको भी चेक कर सकती हैं। बकौल आईसीटी के आप लोगों के पास टोटल 3 तरह के टाइम फ्रेम्स होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस टाइप के ट्रेडर हो। यानी कि अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग को करते हो तो आप लोगों को ये 3 टाइम फ्रेम्स चाहिए, मंथली, वीकली, डेली। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आपको डेली 4 आवर 1 आवर का चार्ट चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो आपको H4, H1, M15 का चार्ट चाहिए। अगर आप डे ट्रेड्स करते हो, इंटरडे स्कैल्पिंग वगैरह करते हो, तो आप लोगों को 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट चाहिए। अब 3 तरह के टाइम फ्रेम्स बताने का मकसद ये है कि इन 3 तरह के टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप लोगों ने ऑर्डर फ्लो देखना है, आप लोगों ने अपने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स देखने हैं, और उन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को किस कंफर्मेशन के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है, उन चीज़ों को देखना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग पोजीशन ट्रेडिंग करते हो, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को 3 टाइम फ्रेम्स चाहिए, मंथली, वीकली, डेली। अब इन 3 टाइम फ्रेम्स का मतलब ये है कि जो मंथली टाइम फ्रेम होगा उसके ऊपर आप लोगों ने ऑर्डर फ्लो को देखना है। ऑर्डर फ्लो को देखने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि आईसीटी ने खुद भी बताए हैं, जिनके अंदर इंटरेस्ट रेट को चेक करना होता है और प्राइस को देखना होता है कि प्राइस किस साइड पर जा रही है। हम आगे उसके ऊपर काफ़ी डिटेल से वीडियोस के अंदर बात करेंगे। सेकंड टाइम फ्रेम होता है यानी कि मिड टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग अपनी एंट्रीज पॉइंट वगैरह देखते हैं, यानी कि पीडीआरएस। पीडीआरएस वो वाले जोन्स होते हैं जहां पर मार्केट रिएक्ट करती है, मिसाल के तौर पर ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप वगैरह, ये वाले जोन्स। और उसके बाद आपका तीसरा टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर आप लोग एंट्री वगैरह लेते हो। टोटल ये 3 तरह के टाइम फ्रेम्स होते हैं। इसी तरह अगर आप लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोग इन 3 टाइम फ्रेम्स को देखोगे। सबसे पहले डेली का चार्ट, जिसके ऊपर आप लोग ऑर्डर फ्लो को देखोगे। उसके बाद H4 का चार्ट, जिसके ऊपर हम लोग मार्केट के अंदर जो पीडीआरएस हैं, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह, उसको देखेंगे। और उसके बाद H1 का चार्ट, जिसके ऊपर हम लोग एंट्रीज वगैरह देखेंगे, कंफर्मेशन वगैरह, वो सारा कुछ। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया आप लोग किस तरह की ट्रेड्स वगैरह करना चाह रहे हो और किस हिसाब से आपने करनी है। दूसरे नंबर पर चीज़ आती है कि आप लोगों ने किस पैटर्न पर एंट्री लेनी है। तो ये हमारे पास 2 पैटर्न्स हैं जो कि आईसीटी की तरफ से हैं, आईसीटी ने बताए हैं। अगर आप लोग देख रहे हो कि मार्केट सेल की तरफ आने लगी है, आप कंफर्मेशन टाइम फ्रेम्स के अंदर, यानी कि अगर आप मंथली, वीकली, डेली ये चार्ट्स ओपन कर रहे हो, तो डेली के चार्ट के अंदर आप लोगों को ये वाला पैटर्न देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर मार्केट ने इस तरह ओल्ड हाई को लिया हो। इसी तरह अगर आप बाय प्रोग्राम देखना चाह रहे हो तो आप लोग इस तरह प्राइस देखने को देखोगे कि प्राइस ने किस जगह पर ओल्ड लो को लिया हुआ है। और ये सारी चीज़ें होंगी आपके कन्फर्मेशन, मिड टाइम फ्रेम्स और हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो के साथ। बगैर इन चीज़ों को देखते हुए आप लोग रैंडमली किसी जगह पर भी एंट्री नहीं ले सकते। अब ये एक नॉर्मल से मैंने ड्राइंग ड्रॉ की है आप लोगों को समझाने की गरज से। जैसे कि मिसाल के तौर पर इस जगह पर हमारे पास ऑर्डर फ्लो बुलिश आ रहा है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हाई टाइम फ्रेम कोई सा भी हो सकता है, ज़्यादातर लोग इंट्राडे स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, तो हम कर लेते हैं। ये हमारे पास H1 का चार्ट है, ठीक है। H1 के चार्ट के ऊपर इस जगह पर हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक पर आ रही है, या फिर गैप पड़ा है, या कोई भी ऐसी पीडीआरए है आई है। इस जगह पर प्राइस वो लो को लेगी और फिर हम वहां पर एंट्री देखेंगे। इसी तरह ये हमारे पास कोई कह लें कि हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, फिर गैप पड़ा है और मार्केट उस लेवल पर आई है, ओल्ड हाई को लिया है, फिर हम सेल की तरफ देखेंगे। इसी तरह ये हमारे पास कोई हाई टाइम फ्रेम के ऊपर पीडीआरए पड़ी है, ऑर्डर ब्लॉक, फिर गैप पड़ा है, और हम मिड टाइम फ्रेम के अंदर इस तरह पीडीआरए के ऊपर एंट्रीज लेंगे। यानी कि हमारी एंट्री उसी वक्त होगी अगर हम बाय की तरफ देख रहे हैं तो मार्केट को किसी जगह पर ओल्ड लो को लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये लिया है। अगर हम सेल साइड की तरफ प्राइस एक्शन को देख रहे हैं तो इस तरह
मार्केट को ओल्ड हाई लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिया, ये ट्रेंड के दरमियान में भी हो सकता है, ये ट्रेंड के बिल्कुल पीक या लोवेस्ट पॉइंट पे भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्डर फ्लो के ऊपर। अब इन्हीं टाइम फ्रेम्स के अंदर आप लोगों ने यानी कि चीज़ें देखनी है। उसके बाद सबसे मेन जो टॉपिक है, पावर ऑफ थ्री। अगर आप आईसीटी को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो और आप लोगों को ये नहीं पता कि आप पावर ऑफ थ्री का यूज़ किस तरह से करते हो, तो आप 100% छोटे है कि आप आईसीटी के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। पावर ऑफ थ्री को यूज़ करने के आईसीटी ने टोटल दो तरीके बताए हैं, एक टाइम को यूज़ करते हुए और दूसरा प्राइस को यूज़ करते हुए। ये प्राइस वाला पैटर्न है, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास एक फेस अक्यूमुलेशन का होता है, दूसरा फेस मैनिपुलेशन का होता है और तीसरा फेस डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। अब ये प्राइस के अंदर और टाइम के अंदर तीनों दोनों जगह एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों जगहों पर हम इन तीन चीज़ों को देखेंगे, जिसके अंदर एक जगह प्राइस अक्यूमुलेशन करेगी यानी कि कंसोलिडेशन करेगी, और उसके बाद मैनिपुलेशन यानी कि एक फेक मूव लगाएगी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक रियल मूव लगाएगी। ये पैटर्न लारी विलियम और आईसीटी की तरफ से भी है, इन दोनों ने इस पैटर्न को रिकमेंड किया है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है जिसको देख के हुए आप ट्रेड कर सकते हो। एक जगह हमारे पास अक्यूमुलेशन होगी, मार्केट दूसरी साइड पर मैनिपुलेशन दिखाएगी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ऑफ थ्री जो हम प्राइस के अंदर देखते हैं वो सिंपल यही है, AMD। अब दूसरे नंबर पर जो पावर ऑफ थ्री वाला रूल होता है वो होता है कैंडल्स के ऊपर, यानी कि डेली, वीकली, मंथली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट की जो कैंडल्स बनती हैं, उन कैंडल्स के अंदर इन कैंडल्स को भी आप तीन हिस्से में डिवाइड करते हो। एक हमारे पास हाई टाइम फ्रेम वाली, दूसरी मिड टाइम फ्रेम, तीसरी लोअर टाइम फ्रेम। यानी कि अगर आपने डेली की कैंडल को ट्रेड करना है तो आपके पास मंथली जो है वो ऑर्डर फ्लो होना चाहिए, वीकली आपके पास पीडीएस होनी चाहिए, और डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन वगैरह होने चाहिए, जिसके अंदर आपकी कैंडल ओपनिंग प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर आप लोग एग्जैक्टली इस जगह पर यानी कि जैसे ही मार्केट कैंडल ओपनिंग देती है और उसके बाद मैनिपुलेशन मूव यानी कि लो लगाती है, एक फेक मूव लगाती है मैनिपुलेशन, इस मैनिपुलेशन के अंदर आप लोग एंट्री लेते हो और आप डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक डेली की कैंडल के अंदर उसको आप ट्रेड करते हो। यही पैटर्न आपके पास वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आता है, यानी कि वीकली की कैंडल के ऊपर और मंथली कैंडल के ऊपर भी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं मज़ीद एग्जांपल्स ऐड करूंगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब इसी तरह हम लोग बेरिश एग्जांपल को देखते हैं, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट है कैंडल ओपनिंग का, न्यूयॉर्क टाइम 12 AM, ठीक है। उस टाइम हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट ने किस जगह पर डेली की कैंडल को ओपन किया है, डेली कैंडल ओपनिंग कहाँ पर हुई है। डेली कैंडल ओपनिंग के बाद हम लोग जो फेक मूव लगाएगी, यानी कि हम लोग सबसे पहले ऑर्डर फ्लो को देखेंगे कि हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो क्या है, फिर मिड टाइम फ्रेम को देखेंगे कि वहाँ पर पीडी एरियाज कहाँ पर बनी है, फिर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्रीज देखते हुए हम इस जगह पर एंट्री लेंगे, और ये हमारे पास सारा डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन जोन, ये सारा हमारा प्रॉफिट जोन होगा जिसको हम ट्रेड करेंगे। अब हमने ट्रेड किन किन जोन्स के अंदर करनी है, हमें ये पता लग गया कि हमने किस पैटर्न पर ट्रेड लेनी है, हमारा ऑर्डर फ्लो, मिड टाइम फ्रेम्स वगैरह वो हमने सारी चीज़ें स्टडी कर ली। अब आते हैं किल जोन्स। ये वो किल जोन्स हैं जो कि आईसीटी ने डिस्कवर की हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक की तरफ से वो खास टाइम जिसके अंदर मार्केट मूवमेंट दिखाती है। तो सबसे पहले एशियन किल जोन्स, ये होता है हमारे पास न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 8 PM से लेकर 12 AM तक, ये टोटल ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान टाइम, इंडियन, आप किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं, आप अपने टाइम जोन्स को EST टाइम के ऊपर कन्वर्ट कर लें। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्रोम के ऊपर जाकर करंट EST टाइम लिखोगे तो आपको टाइम का पता लग जाएगा। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप लोगों के पास ये टाइम विंडो होती है, यानी कि आखिरी 4 घंटे, ये हमारे पास एशियन किल जोन्स के अंदर होते हैं। ये हमारे पास जो यानी कि इस एशियन किल जोन के अंदर जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग पेयर्स है जिनको आप ट्रेड कर सकते हो, AUD, NZD और JPY। मिसाल के तौर पर AUD USD हो गया, NZD JPY हो गया, AUD JPY हो गया, NZD JPY हो गया, दो पेयर्स को आप मिलाकर इनको ट्रेड कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर्स के ऊपर ट्रेड करते हो तो सिर्फ AUD का जो फ्यूचर्स चार्ट है आप उसको ट्रेड कर सकते हो, JPY का जो फ्यूचर्स चार्ट है आप उसको ट्रेड कर सकते हो,
एनजेडी का जो फ्यूचर्स चार्ट है आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ये सिर्फ एशियन किल जोन की बात हो रही है। और इसके अंदर आप लोग जो टारगेट करोगे वो होगा हमारे पास प्रीवियस डे का हाई या लो, जिसको आप ट्रेड करोगे। अब ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी एग्जांपल है हमारे पास एशियन सेशन, ठीक है। एशियन सेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से मार्केट ने एयूडी जेपीवाई का पेयर है, एयूडी जेपीवाई ने कितनी खूबसूरती से ड्रॉप दिया है। एशियन किल जोन के अंदर आप लोगों को सिर्फ इन्हीं 3 पेयर्स के अंदर मैक्सिमम टाइम मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये पीछे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास डबल टॉप बनता है, डबल बॉटम बनता है, ये जो ट्रेंड लाइंस वगैरह बनती हैं, ये सारी एक लिक्विडिटी होती है और आप इन्हीं लिक्विडिटी जोन्स को ट्रेड करोगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है लंदन किल जोन। लंदन किल जोन हमारे पास ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 2 AM से लेकर 5 AM तक बनता है। इसके अंदर आप लोगों के जो बेस्ट पेयर्स हैं ट्रेड करने के लिए वो होते हैं यूरो और जीबीपी। अब जाहिर सी बात है आप इसके साथ दूसरे पेयर्स को भी मिला सकते हो, जैसे कि यूरो यूएसडी हो जाए, जीबीपी यूएसडी हो जाए, यूरो जीबीपी हो जाए। इस तरह आप दूसरे पेयर्स को साथ मिला सकते हो, जो कि हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाते हैं। और ये डिपेंड करता है हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर्स के ऊपर, यानी कि जो हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती हैं उनको अगर आप साथ में मिलाओगे इनके साथ, तो आप लोग देखोगे कि मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े मूव्स आएंगे वो आप किस तरह ट्रेड कर सकते हो और काफ़ी कम टाइम्स के अंदर। इसके अंदर जो आपका एम होना चाहिए वो होना चाहिए एशियन सेशन का हाई या लो और प्रीवियस डे हाई या लो। एशियन सेशन के अंदर हमने सिर्फ प्रीवियस डे हाई या लो का टारगेट करना होता है, और लंदन किल जोन के अंदर हम लोग एशियन सेशन का हाई या लो अगर बचा हो तो उसको हम टारगेट करते हैं, या फिर प्रीवियस डे हाई या लो। और ये सेम वही AMD पैटर्न होगा जिसके अंदर हम मिडनाइट ओपनिंग के वक्त एंट्री ले यानी कि एंट्री देखेंगे। मार्केट जैसे ड्रॉप करेगी मैनिपुलेशन जोन के अंदर वहां पर हम एंट्री लेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन जोन इसको हमने ट्रेड करना है। ये आपके पास AMD पैटर्न आ जाएगा जो हम पावर ऑफ 3 के अंदर यूज करते हैं टाइम के अंदर। अब इसी तरह ये मेरे सामने लंदन किल जोन की एग्जांपल है। अब नीचे टाइम विंडो देख सकते हो। सबसे पहले एशियन किल जोन, एशियन के अंदर प्राइस एक्शन यानी कि काफ़ी अच्छा था। मार्केट ने ओल्ड लो को लिया, ठीक है, और फिर रिवर्सल दिया। मिडनाइट ओपनिंग के बाद आप यहाँ पर नीचे डेट देख सकते हो। हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना था, मार्केट ने ड्रॉप किया, ओल्ड लो को लिया। एग्जैक्टली 2 बजे मार्केट ने एक विक लगाई नीचे और फिर प्राइस को रिवर्स दे दिया। अगर आप यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखोगे, जैसे कि मैंने टाइम फ्रेम्स की अलाइनमेंट्स आप लोगों को बताई है, उसकी मदद से आप लोगों को 1 मिनट के ऊपर, 2 मिनट के ऊपर, 3 मिनट के ऊपर यहाँ पर एंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर हम अगर हमने बाई की ट्रेड देखनी है तो सेम इस पैटर्न को देखेंगे कि जिसके ऊपर मार्केट ने ओल्ड लो को लिया होगा। ओल्ड लो को लेने के बाद हम लोग बाय सेटअप्स को देखेंगे, और ओल्ड हाई को लेने के बाद हम लोग सेल सेटअप्स को देखेंगे। और अब देख सकते हो कि प्राइस एक्शन कितनी खूबसूरती से डिलीवर हुआ है। और ये जो किल जोन्स हैं ये टोटल वो किल जोन, वो टाइम विंडोज होती हैं जिस वक्त सेंट्रल बैंक कुछ खास तरह के ग्रुप्स को मार्केट के अंदर मूवमेंट करने का क्या लेके ऑर्डर्स वगैरह देते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क किल जोन, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये हमारे पास न्यूयॉर्क किल जोन बनता है। इसके अंदर आप हर तरह के पेयर को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास टारगेट्स होंगे वो होंगे एशियन सेशन का हाई या लो, प्रीवियस डे का हाई या लो, या लंदन सेशन का हाई या लो। ये काफ़ी कह लें कि अच्छे टारगेट्स होते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क के जोन्स को ट्रेड करते हो, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ये शाम का टाइम बनता है, तो ये काफ़ी अच्छे सेटअप्स दिखाता है। न्यूयॉर्क के जोन्स काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है बाकी दो के मुकाबले। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे पास 7 AM से लेकर 10 AM तक प्राइस ने काफ़ी यानी कि अच्छी से ओल्ड हाई लिया है, ठीक है। यहाँ पर सेम वही पैटर्न्स बन रहे हैं, लेकिन चूंकि बिल्कुल हम बेसिक से बात कर रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा। बिल्कुल कह लें कि एक बेसिक वाली चीज़ें मैं यहाँ पर बस आप लोगों के सामने रख कर बैठूँ, ताकि एक वो बंदा जिसे ICT के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता वो भी यहाँ से अगर स्टार्ट करे तो काफ़ी कुछ सीख सके। पैटर्न हमारे पास सेम वही रहेगा। अगर हमने सेल की तरफ देखनी है ट्रेड, हाई इस तरह, जैसे कि यहाँ पर देखें ओल्ड हाई ये लगा है, ये लगा है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, सेम लिक्विडिटी लिया इन दोनों जगहों से और फिर रिवर्सल दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो विक्स लगी थी, ये बड़ी विक लगी है, प्लस पीछे हमारे पास ये PDS वगैरह सारी हैं, और प्राइस यहाँ से ड्रॉप कर गई है।
तो टेंशन ना लें, हम मज़ीद डेप्थ के अंदर प्राइस को स्टडी करेंगे, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन के बिल्कुल साथ लंदन क्लोज किल जोन, जिसका टाइम होता है 10 AM से लेकर 12 PM। न्यूयॉर्क सेशन ख़त्म होने के बिल्कुल साथ ही हमारे पास ये सेशन स्टार्ट हो जाता है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसके अंदर भी आप लोग सब पेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, और ये भी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी सेशन होता है, क्योंकि ये न्यूयॉर्क सेशन के बिल्कुल साथ होता है। इसके अंदर भी हम लोग एशियन सेशन के हाई या लो को, लंदन सेशन के हाई या लो को, या फिर कह लें कि प्रीवियस डे के हाई या लो को ट्रेड करते हैं। और अगर आप न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड को होल्ड करके बैठे हो, तो लंदन क्लोज किल जोन के अंदर भी उसी ट्रेड को सेम होल्ड करके रख सकते हो। और ये सेशंस यानी कि न्यूयॉर्क किल जोन और लंदन क्लोज किल जोन, ये दोनों हाई प्रोबेबिलिटी किल जोन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखें, मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन के अंदर अक्यूमुलेशंस की, ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन इसीलिए ऐड नहीं की। नीचे टाइम नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, तो आई थिंक मुझे ज़्यादा डेप्थ के अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि अगर कोई बंदा बेसिक वाला भी है तो उससे चीज़ें समझ में आ सकें। तो ये हमारे पास अक्यूमुलेशन फेज था, नीचे आप टाइम जोन देख सकते हो, ये न्यूयॉर्क किल जोन था। तो न्यूयॉर्क किल जोन के अंदर मार्केट ने अक्यूमुलेशंस की, 10 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ड्रॉप किया, ओल्ड लो को लिया, सेल साइड लिखते ली और फिर पंप कर गई। सारी गेम टाइम की है। जो किल जोन्स आप लोगों को बताए हैं, आपने इन्हीं किल जोन्स को देखते हुए अपनी एंट्रीज लेनी है, और वो भी इन्हीं किल जोन्स के अंदर, सॉरी इसी पैटर्न को देखते हुए इन किल जोन्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है। ये जो पीडीएफ मैंने आप लोगों के सामने दिखाई है, ये भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पीडीएफ को रीड करके अपनी लर्निंग को मज़ीद अच्छा कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।